आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भारत और चीन में जारी टेंशन के बीच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने चीन को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत एलएसी पर अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच भारत ने चीन से मुकाबले के लिए हर मोर्चे पर तैयारी पूरी कर ली है। लंबी और दूरी की तमाम मिसाइलों को उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल हवा, जमीन, पानी कहीं भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ स्पेस वॉर की तैयारी भी कर ली है। भारत PSLV C-49 डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च भी करने जा रहा है, जिसके बाद वो चीन और पाकिस्तान पर स्पेस से ही सटीक निगरानी रख पाएगा। इस सैटेलाइट में बेहद हाई स्पीड रेजोल्यूशन कैमरा होगा, जो कि 1-1 इंच जमीन तक की निगरानी कर सकता है। यानी भारत पूरी तरह से तैयार है चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए। ये तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है, और वक्त वक्त पर मिसाइलों का सफल परीक्षण इस बात की गवाही दे भी रहा है। ड्रैगन को हिंदुस्तान का करारा जवाब। एलएसी पर नहीं चलेगी चीन की डर्टी चाल। चीन ने की गुस्ताखी तो नहीं मिलेगी कोई माफी। त्रिशूल में बन गई बात, नहीं तो होगा आखिरी बार। अब न याचना होगी ना कोई बात। अब एलएसी पर होगा सिर्फ इनकलाब। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि कोरोना महामारी के बीच में आज इसरो इस साल का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। बस अब से थोड़ी ही देर का इंतजार, और अब से थोड़ी देर बाद इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये देश के रडार इमेजिंग सैटेलाइट और 9 बाकी विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। इसके लिए 26 घंटे की जो उल्टी गिनती है वो कल शुक्रवार दोपहर 1:02 से शुरू हो चुकी है, और जो आज का वक्त बताया जा रहा है अब 3:02 बताया जा रहा है। पहला सैटेलाइट लॉन्च इस कोरोना काल में, और अब से थोड़ी देर का इंतजार और जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस से। इस बीच चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। बीते 2 महीनों में ही DRDO ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इसमें सबसे ज्यादा अहम है शौर्य स्मार्ट मिसाइल सिस्टम और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इनकी क्या कुछ खासियत है, कैसे ये दुश्मन पर नजर रखेंगी, ये रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। शौर्य, रुद्रम, स्मार्ट, ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि। चीन के खिलाफ भारत की तैयारी की तस्वीरें देखी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने खतरनाक मिसाइलों की एक बड़ी खेप तैयार कर ली। बीते कुछ हफ्तों में नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विभाग कई मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुका है। भारत ने परमाणु कौशल को बढ़ाते हुए 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। मई की शुरुआत में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद शौर्य अकेली मिसाइल नहीं है जिसकी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा भी कई और मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। भारत की एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए
5 अक्टूबर को ओडिशा तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का भी परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी रेंज, टॉर्पीडो को छोड़ने की क्षमता, एल्टीट्यूड और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पर सही काम किया। स्मार्ट मिसाइल खास तौर से टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है जिसे लड़ाकू जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण को 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन था। वहीं ब्रह्मोस लद्दाख में नहीं बल्कि एलएसी के साथ दूसरे इलाकों में भी चीनी खतरे को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 फाइटर जेट में मिसाइल को भी रख रही है। इस बीच सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया गया है। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल निर्भय को भी लगाया है। डीआरडीओ को जल्द ही निर्भय मिसाइल की एक और सफल परीक्षण की संभावना है, यानी चीन के खिलाफ भारत ने हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुल्क कोई भी हो, जंग का मैदान कहीं भी हो, एयरफोर्स की जो ताकत और अहमियत है उसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। एयरफोर्स है तो जीत की गारंटी है। चीन और पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स हर वक्त तैयार है। तैयारी ऐसी है कि भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ हवाई जंग लड़ सकता है। भारत के हवाबाज सिखाएंगे अब चीन को सबक। एलएसी पर अब आसमान से बरसेंगे आग के गोले। एयरफोर्स चीफ की चीन पाक को कड़ी चेतावनी। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। राफेल की रफ्तार से कांप जाएगी चीन की आर्मी। चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को छूने वाले बहादुर। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने साफ कर दिया कि अगर चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर किसी भी तरह की बयानबाजी की तो उन्हें सख्ती से जवाब दिया जाएगा। To take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन के लिए एयरफोर्स चीफ आर के भदौरिया का यह बयान आखिरी चेतावनी समझिएगा। वायुसेना प्रमुख ने तो टूक कह दिया कि अगर भविष्य में जंग के हालात बने तो इंडियन एयरफोर्स जीत की गारंटी होगा। भदौरिया ने कहा कि मौजूदा वक्त में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। यदि युद्ध हुआ तो भारत चीन से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब कल्पना कीजिए कि J-20 या J-17 या J-10 इनमें से कोई भी विमान जो चीन का ऊपर उड़ता है वो हवा में 1 या 1.25 घंटे ही रह पाएगा, क्योंकि उसका पेलोड कम हो गया है। जबकि हमारे जहाज, उसमें राफेल हो या MiG-21 हो या मिराज हो या सुखोई हो, ये 3-3, 4-4 घंटे हवा में रह पाएंगे। एयर चीफ ने कहा कि एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स ने हर किस्म की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जरूरी ऑपरेशनल लोकेशंस पर एयरफोर्स के विमान तैनात किए गए हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है और अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत चीन को करारा जवाब देगा।
कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस ली है। फाइटर जेट्स की एक लंबी लिस्ट है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान और चीन का काम तमाम कर सकते हैं। मसलन राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-21, तेजस, चिनूक, C-17S, इल्यूजन 76S, अपाचे और C-130 सुपर हर्क्यूलिस। एयरफोर्स चीफ ने ठीक ही कहा है कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल में हमारे पास सुखोई, मिराज, मिग, तेजस, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, इन सब के साथ साथ राफेल भी है। और राफेल में खास बात यह है कि वो LOC और LOC दोनों को एक साथ एंगेज करने के लिए कैपेबल है। चीन हमेशा से भारत को अपने फाइटर जेट J-20 और J-7 की धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि राफेल के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश भी कर रहा है कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन LAC पर चीन की हरकत और जबरन घुसपैठ की कोशिश का भारत भी सख्ती से जवाब देगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूं तो लद्दाख में चीन भारत के हाथों मुंह की खा चुका है, लेकिन धोखेबाज चीन कब कौन सी चाल चल दे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है उसे देखकर लगता है कि कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। ऐसे में सवाल इस बात का कि अगर LAC पर युद्ध छिड़ा तो भारत कैसे चीन को सबक सिखाएगा। चीन की हर चाल होगी फेल। लद्दाख में गरजेंगे भारत के शेर। LAC पर भारत की तैयारी। ड्रैगन के खात्मे की बारी। आसमान से ऊंची, सागर से गहरी, ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं। यहां युद्ध जीतने के लिए सिर्फ एक नियम काम करता है, जो ऊपर होगा फतेह उसी की होगी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर LAC पर युद्ध हुआ तो क्या होगा। जिनपिंग की रेड आर्मी का जवाब भारतीय सेना कैसे देगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है उसे देखकर लगता है कि सर्दियों में चीन लद्दाख में जंग छेड़ सकता है। चूंकि सीमा पर 50,000 सैनिक चीन ने सिर्फ पहरा देने के लिए तैनात नहीं किए हैं, वो कभी भी किसी बड़े दुस्साहस को अंजाम दे सकता है। ये वो सवाल हैं जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में घूम रहे हैं। सवाल ये भी है कि जंग के हालात में ड्रैगन का दम निकालने की हमारी तैयारी क्या है। तो इसका एक ही जवाब है, वो ये कि इस वक्त लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर हिंद का पहरा है, जिसके सामने चीन के बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे। और ये बात रेड आर्मी के सुपर बॉस को अच्छी तरह से मालूम है। और लद्दाख में पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा है। भारत ने ब्लैक टॉप और फिंगर 4 पर फिर से कब्जा कर लिया है और चीन कुछ नहीं कर पाया। पैंगोंग में चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और गलवान में भारत ने चीन को सबसे बड़ा घाव दिया है। और ये बात चीन भी समझने लगा है कि ये नया भारत है। लेकिन इस नए भारत की एक और खासियत है जिसका मजा अभी तक चीन ने चखा नहीं है, और वो है भारत का ब्रह्मास्त्र राफेल, जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और अब चीन पर मौत बनकर बरसने के लिए बेताब हो रहा है। राफेल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इसे अंबाला एयरबेस पर रखा गया है। अगर LAC पर जंग हुई तो राफेल पलक झपकते ही चीनी सेना को राख कर देगा। और इसके लिए राफेल को सीमा पार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जंग के हालात में LAC पर तैनात चीनी सैनिकों को एयर डिफेंस मिलने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे। क्योंकि होटान, लासा या काशगर में मौजूद चीनी एयरबेस से उड़ान भरकर जितनी देर में PL एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात भारत के फाइटर जेट हमले को अंजाम दे देंगे और चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद होने पर तिब्बती मरुस्थल में तैनात चीन के तोप, रॉकेट और ट्रुप भारतीय हमले की जद में आ जाएंगे।
1999 के करगिल युद्ध में अपना दमखम दिखा चुकी भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में टक्कर देना रेड आर्मी के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भारतीय सेना सामरिक अहमियत वाली चोटियों पर अपना ठिकाना बना चुकी है। एयर डिफेंस के अभाव में सर्दियों में इन चोटियों पर टिके भारतीय जमातों से निपटना चीनी सेना के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो कश्मीर से जुड़ी हुई। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने 31 साल के जुबैर वानी को नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। अब नई जिम्मेदारी जुबैर वानी के कंधों। मई में आपको याद होगा रियाज नायकू और फिर 1 नवंबर को सैफुल्ला मीर को सेना ने ढेर कर दिया था। एक के बाद एक 2 कमांडर ढेर किए गए और अब ये तीसरे कमांडर को नियुक्ति की गई है जुबैर वानी, जो कि अब हिजबुल का नया कमांडर होगा। आपको बता दें कि देहरादून कॉलेज से एमफिल ड्रॉप आउट है जुबैर वानी, और ऐसा समझ लीजिए कि जब तीसरे कमांडर की नियुक्ति हो गई है तो सुरक्षा बलों की गोली पर अपना नाम लिखवा लिया है, क्योंकि 6 महीने में 2 कमांडर सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। जुबैर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बना दिया गया है। पिछले रविवार को ही हिजबुल चीफ सैफुल्ला मीर को एक एनकाउंटर में ढेर सेना के जवानों ने किया था। मीर को मई में रियाज नायकू के मारे जाने के बाद कमांडर बनाया गया था और अब उसी तरीके से इन दोनों के मारे जाने के बाद जुबैर वानी तीसरा कमांडर नियुक्त किया गया है। उम्मीद है सुरक्षा बल के जवान जल्द से जल्द इस कमांडर को भी ढेर करेंगे, आतंक का सफाया